नमस्कार। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन दाखिल होने हैं, यानी कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लेकिन अभी तक बिहार के जो प्रमुख गठबंधन हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उम्मीदवार कौन होंगे इसकी बात तो दूर की है। एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होना था, खासतौर पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच में, साथ में मांझी भी हैं, उस पर अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति भी इसी तरह की है। आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि 58 सीटों पर लड़ना है तो लड़ें, नहीं तो अपना रास्ता देखें। तो दूसरी तरफ लेफ्ट के साथ आरजेडी की बात लगभग पक्की हो गई है। तो आज की स्थिति में ये देखें तो कोई भी गठबंधनों के बीच सीटों का मुकम्मल बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। एलजेपी के रुख में जिस तरह से परिवर्तन आया है उससे ये साफ लग रहा है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। अब सीट कितनी मिलती है ये देखने की बात है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में जाने की कोशिश में है, लेकिन एनडीए में जा पाएंगे कि नहीं इसमें संदेह है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि ये बीजेपी इसके बारे में बताएगी। तो साफ है कि जेडीयू ने सिर्फ जीतन राम मांझी की पार्टी का जिम्मा लिया है। बाकी अगर लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में रहती है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहते हैं। ये तो हो गई एनडीए की बात। दूसरी तरफ महागठबंधन में आप देख लीजिए तो अभी जो मुख्य जो दो दल हैं, आरजेडी और कांग्रेस, इनके बीच ही सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है पूरी तरह से। आज अल्टीमेटम भी मिल गया। लेफ्ट पार्टियों ने जरूर कहा है कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन तय हो चुका है। लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि ये 2 ही गठबंधन नहीं, ये पहले था कि ये 2 के बीच मुख्य मुकाबला तो इन्हीं के बीच है, लेकिन कई छोटी छोटी पार्टियां जो हैं और कई बाहर की पार्टियां, दूसरे प्रदेशों की पार्टियां भी इस बार बिहार में इस कोरोना के संक्रमण के दौरान अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए तत्पर है। सबसे पहले देख लीजिए, ओवैसी की पार्टी जो है वो काफ़ी पहले से इसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि इसमें उनको एक उत्साहित करने वाला एक वजह भी है, उनका उत्साह बढ़ाने वाला, क्योंकि उपचुनाव में उनकी पार्टी ने किशनगंज से विधानसभा का चुनाव जीता था, यानी कि 1 सीट अभी उनकी पार्टी के पास है। तो उन्होंने यहाँ पर अलायंस किया है जेडीयू डेमोक्रेटिक से, जिसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र प्रसाद यादव की, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं। तो एक अलायंस ये हो गया। अब एक चौथा अलायंस जो है वो आज आया है सामने। प्रगतिशील, आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक गठबंधन, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए के नाम से एक नया गठबंधन बना है, जिसमें पप्पू यादव हैं, उनकी जनाधिकार पार्टी है उसमें, और उसमें जो भीम आर्मी के जो कर्ता धर्ता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी, वो शामिल हैं। एमके फैजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसमें शामिल है, और बीपीएल मतंग की बहुजन मुक्ति पार्टी, यानी 4 पार्टियों को मिलाकर ये एक गठबंधन बनाया गया है, जिसका नाम है पीडीए। और एक पार्टी जो ओवैसी और जेडीयू डेमोक्रेटिक ने मिलकर बनाई है, उसका नाम है यूडीएसए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। तो कुल मिलाकर 4 अलायंस अब तक हो चुके हैं। छोटी मोटी पार्टियां और आएंगी इसमें, जिनको अलायंस में जगह नहीं मिलेगा, और साथ में निर्दलीय भी काफ़ी संख्या में इस बार चुनाव
में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये धीरे धीरे चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला है, उनके अभी तक सीटों का बंटवारा ना होना और इसमें देरी होने की वजह से काफ़ी उम्मीदवार बेचैनी की स्थिति में हैं और लगातार दरबारों के दौरे लगा रहे हैं। हालांकि ये कोरोना संक्रमण के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं, नेता जल्दी मिलते नहीं हैं और मुझे लगता है जो देरी हुई है सीटों के बंटवारे में, उसके पीछे भी एक कोरोना का संकट ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जैसे पहले से सब कुछ तय करके पार्टियां चलती थी, इस बार फेज वाइज हमको लगता है कि उम्मीदवारों का चयन होगा और उनकी घोषणा की जाएगी, क्योंकि पार्टियों पर भारी दबाव है और काफ़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और सबको चुनाव टिकट देना संभव भी नहीं है। ऐसे में कई बार बीजेपी जैसी पार्टी में नेताओं को घेराव का भी सामना करना पड़ा। तो स्थिति ये है, ये 1-2 दिन का समय बचा है पार्टियों के पास और मुझे लगता है कि इस बीच में कम से कम पहले चरण के लिए जो उम्मीदवार होंगे, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसका आकलन हो जाएगा और वो तय हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।